वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया किंग के नॉटी बॉय का पार्ट 19 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ पे पांगजी शावर लेने के लिए चला गया था। दूसरी ओर हॉस्टल में यांगचंग, सोंगलन और विंग बातें कर रहे थे। तो इन्हें कहा, सोंगलन, यांगचंग, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो तो मुझे पार्टी चाहिए। ये कहने का सोंगलन का कोई रिलेशनशिप में नहीं है। तो इन्होंने कहा, झूठ मत बोलो, तुमने तो कहा था तुम उस प्लेबॉय से प्यार करते हो और तुम उसके एक्सेप्ट कर लिया। तो सोंगलन ने कहा, हाँ पर, तो इन्होंने कहा, डरो मत, पर अच्छा है, उसकी बात तो आपसे तो लगता है। तो जिनका, अच्छा तुम फिर से पढ़ सकते हो, ये हमें नहीं पता था। तो इन्होंने कहा, तुम्हें क्या पता होता है जंग, तुम्हें अब चालान से चंद गगा के अलावा कुछ दिखाई देगा। तो जंग मारते हुए बोला, विंग बकवास करना बंद करो। उसके बाद विंग और यांगचंग सोंगलन बात कर रहे थे वैसे ही। तो सोंगलन और यांगचंग एक ही साथ बोल पड़े, तुमने वांजी के आँखों में देख के कहा था कि वो आँखें तुम कभी भूल नहीं सकते। तो इन्होंने कहा, हाँ वो आँखें हैं इतने प्यारे तो क्यों भूलो। तो वो यांगचंग ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। इन्होंने कहा, मन में कहा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ पर भूल नहीं पाऊँगा क्योंकि वो कहाँ और मैं कहाँ। ने कहा, नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता, बस उसके आगे प्यार ये तो क्या मैं उससे प्यार करने लगूँ। ये करने के बाद बोला, चलो तुम दोनों प्यार में हो, मुझे ऑफिस के वर्क में जाना होगा। ये कहने के बाद कुछ समय बाद उसके पास रूम में एक पार्सल आया, उसमें एक आईडी था। तो जंग सोंगलन पूछे, क्या है। तो इन्होंने कहा, मेरी ऑफिस आईडी है। बस सारे एंजॉय करने लगे। तो जंग ने कहा, ओ विंग अब तुम काम करोगे। तो इन्होंने कहा, हाँ सोचा था पहले कंपनी तुम्हारे साथ काम करूँगा और अपना सारा काम तुमसे करा होगा। जंग ने कहा, इसलिए कहते हैं कर्मा इज़ बैक। तो इन कहते हैं, कर्मा इज़ बैक नहीं, कर्मा इज़ विच चुड़ैल। क्या क्या विंग गाली देने लगती है, सोंगलन हंसने लगता है। तो फिर सोंगलन बोलता है, विंग ये बटन्स किसके हैं। यहाँ पे जंग पानी पी रहा था। तो इन्होंने कहा, वांगजी के है। ये सुनने के बाद सोंगलन ने कहा, क्या वांगजी के बटन्स। वो जंग जो पानी पी रहा था उसके मुंह से पानी निकल गया और खांसते हुए बोला, तुमने वांगजी के साथ कुछ। तो ऐसा वैसे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं गिर रहा था, उसको फ्रंट से पकड़ा और उसके सारे बटन टूट गए। ये सुनने पर सोंगलन हंसने लगा। वही तो वांगजी से जब भी मिलते कुछ ना कुछ करते हैं तो उसके साथ बेचारा। तो इन्होंने कहा, हाँ तो उसे किसने कहा था मुझसे आके पंगा लेने के लिए। तो जंग ने कहा, वही तुम्हारे साथ जो भी रहेगा उसकी पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। तो इन्होंने कहा, दैट्स माई टैलेंट जंग। तो जंग ने बोला, गधे उल्लू के पट्टे। तो इन्होंने कहा, क्या। तो मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था। इन्होंने कहा, जंग। तो जंग ने कहा, तो जंग क्या जंग। तो सोंगलन, बस करो अब तुम डरना मत करो, और असाइनमेंट तो बहाना था, अब क्या करना है। तो जंग ने कहा, मूवीज़ और क्या। ऐसे ही 2 दिन सन निकल गया। उसके बाद मंडे का दिन आया और विंग सच में अपने क्लासेस ख़त्म करने के बाद वांगजी के ऑफिस में काम करने चला। हाँ, और वो जस्ट कैसे विंग और काम एक साथ कभी नहीं, वो कभी भी मैच फैलाए बिना रह नहीं सकता। तो वांगजी का पर्सनल असिस्टेंट था। तो वांगजी ने विंग को कॉफ़ी लाने के लिए कहा। तो विंग ने कॉफ़ी में इतना शक्कर डाला कि वांगजी का मूड पूरा तो गया, वो हाइपर हो गया। यहाँ पे यांग और लैंसचन इन दोनों को देख के मुस्कुराए जा रहे थे कि पहली बार कोई उमेगा और वो भी वांगजी को परेशान कर रहा है। तो वांगजी कह रहा था मन में, मैं किस उल्फत को अपने सर पे ले आया। तो विंग ने कहा, तुमने कुछ कहा है वांगजी। तो वांगजी ने कहा, यहाँ पे सर बुला। तो विंग ने कहा, सर आपने कुछ कहा है। तो वांगजी ने कहा, तुम कुछ मत करो, एक जगह बैठो, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके। ये कहने के बाद ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। जंग का बर्थडे आया तो लैंसचन और जंग अपनी फर्स्ट 3 मंथ के बाद बर्थडे भी आ रहा था और उनका रिलेशनशिप भी 3 मंथ्स का हो गया था। तो वो लोग सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे थे, पर जंग का बर्थडे भी उसी दिन आ रहा था। तो
उसी के आसपास आ रहा था, तो वो सिल्ट बटवारने वाले सोचे। पर मैडम यो यंग फैमिली और यानी जिनशन मैडम लैन और लैन को इन चारों का भी कोई अलग सा प्लान नहीं था। तो इन सब ने फैमिली डिनर गेट टुगेदर किया। जस्ट गेस्ट यहाँ पे वांगजी और विंग अपने में लगे पड़े थे। झगड़ा इन लोगों का बढ़ता ही जा रहा था, कब नहीं हो रहा था। ये देखे सुयांग ने बोला सोंगलांग को, पहली बार कैसा कुछ हुआ है कि वांगजी को कोई परेशान कर रहा है, वरना उसके एक लुक से सब चुप हो जाते। तो सोंगलांग ने कहा हाँ हमारा विंग ऐसा ही है। सारे हंसने लगे। मैडम लान ने कहा चलो किसी के साथ तो ये वांगजी ओपन अप हो रहा है। तो मैडम ने कहा ऐसा मत बोलो, यो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बस और कुछ नहीं। तो मैडम लान ने कहा यू तुम ऐसा मत बोलो, वो कितना स्ट्रिक्ट है पता है। जब पैदा हुआ था हमें लगा था हमें कितना प्यारा बच्चा हुआ है, पर हंसना तो छोड़ो, उसने रोना भी सही सही शब्द। ये सुनने के बाद विंग ने कहा क्या वांगजी नहीं रोया था, यही हंसा था अपने बेटे जन्म के टाइम। तो मैडम लान ने कहा हाँ हमें लगा कि कोई डिफेक्ट होगा, पर बाद में पता चला नहीं ये ऐसा ही है बचपन से। ये सुनने का सारे हंसने लगे। विंग जैसे ही जूस लेके जाने वाला था, वांगजी फ़ोन कॉल पे बात करके बाहर में खड़ा था। विंग जूस ग्लास लेके जा रहा था और जैसे ही संगलन ने और जंग ने कहा विंग संभल के, तो जैसे ही आगे बढ़ा और सारा जूस वांगजी के ऊपर। ये देखने के बाद लांस चंद सुयांग जियांग और सोंगलन अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगे कि उन्हें हिस्ट्री पता है कि विंग वांगजी को किसी भी हालत में नहीं करता, क्योंकि ऑफिस में भी 2-3 बार विंग ने वांगजी के ऊपर कॉफ़ी गिरा दिया था। इतना ही उसके फाइल को उथल पुथल कर दिया था। वांगजी सोच रहा था कि इस उल्फत में फंस गया, लो चाहे उल्फत हो गया, मैंने अपने ही खुद के एक मुसीबत में डाल दिया। ये सुनने बाद विंग ऐसे जा रहा था। विंग ने कहा सॉरी इस बार गलती मेरी नहीं है। तो वो वांगजी ने कहा हाँ गलती तुम्हारी कभी होती है क्या, इस बार तो इस पत्थर की गलती है जो बिना देखे तुम्हारे सामने आ गया। तो विंग ने कहा देखा तुम भी मानते हो इस पत्थर की गलती। तो यानली हंसने लगी। तो जिन कहा विंग कभी तो अपनी गलती मान लो। तो यानली थोड़ा यहाँ बात को संभालते हुए आ गए और कही वांगजी तुम जाके कपड़े चेंज करा। आशन तुम इतना परेशान क्यों करते हो वांगजी को। तो वो गया था मैंने कहा क्या कुछ है। तो याद नहीं लगा वो है आशान, बस हो गया बस छोड़ो उसे। उसके बाद सारे लोग हंसते में खाने भी नहीं लगे। पर इन जंग और ट्रांसजन का कुछ अलग ही प्लान था। वो दोनों टेरेस पे चले गए और जैसे ही मैडम भी उनको थोड़ा डाउट हो रहा था पर क्लियर नहीं थे, वो सोए नहीं थे। उन्हें जब थोड़ा डाउट हुआ वो पीछे पीछे इन दोनों के चले गए और जैसे ही लान अनजान किस करने वाले थे तो मैडम यू एंड मैडम लान ने बोला हाँ हाँ अच्छे से करना मेरे होने वाले दामाद को किस। ये सुनने के बाद ये ने कहा जंग मेरे होने वाले दामाद को तुम भी अच्छे से किस करना। ये सुनने के बाद ये इन दोनों को एक पोजीशन में पोज हो गए, आगे पीछे कुछ नहीं देखा। जंग का लांचन का कथिया तेरे से कूद जाऊँगा। तो लांचन का ऐसे बेवकूफ़ी मत करना। उसके बाद ये सारे गैंगस्टर जैसे ही ऊपर केक लेके आके बोलने वाले हैप्पी श्रीमंत एनिवर्सरी। विंग जब से चिल्लाया, जैसे ही देखा विंग ने देखा मैडम को तो कहा हम सब गलत जगह गए। ये कि वो जैसे ही सोंगलन को केक पकड़ के भागने वाला था तो मैडम ने कहा भाई रुक जाओ। वांगी इन सब में नहीं था क्योंकि उसे ऐसी सारी चीज़ें पसंद नहीं। तो वहाँ पे वांगी नहीं था, वांगी किसी काम से नीचे पे काम कर रहा था। उसके बाद सारे यानली जिनशन सोयांग सोंगलन और विंग जंग और लांचन ये सारे एक लाइन में खड़े थे और लैंड कोरियन जंग में पूछ रहे थे क्या हुआ है तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो और इतने बच्चों को ऐसे लाइन में क्यों खड़े रखा जैसे पनिशमेंट देने वाला। तो मैडम ने कहा इन्हें पनिशमेंट नहीं इन्हें महा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, हमसे बात छुपानी। तो मैडम नानी ने कहा हाँ हमसे बात छुपानी है तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो लाइन कोरियन और जंग ने कहा
क्या बात हुई होगी, थोड़ी सी मस्ती की होगी और क्या, बर्थडे है जंग जंग का, जाने भी दो हो या जंग पे। मैंने कहा तो मैडम मैंने कहा बर्थडे, ये 3 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो लाइन कर ने कहा 3 मंथ पर जंग तो अभी 23 का हुआ है ना। तो मैडम लाइन ने कहा कुरियन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, ये हमारे प्यारे बेटे लैन सिचन और चंग का 3 मंथ एनिवर्सरी चल रहा था। ये सुनने के बाद तो जो बिजली इन दोनों पे गिरी है, इन लोगों के होश उड़े हैं। तो बांजी पीछे से आते हुए बोला विशन तुम्हारा जॉब हो गया है क्या? तो मैडम नैन ने कहा क्या तुम दोनों भी डेटिंग कर रहे हो? तो बांजी और विंग ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैडम नैन ने कहा तो उसे बचा के लेने वाली क्यों आ गई हुई वांजी ने कहा किस बात से बचाने के लिए? तो मैडम ने पनिशमेंट से, हमसे बात छुड़ाने के लिए। तो वांजी ने कहा कि काका और जियान काका डेट कर रही इसी बात के। तो मैडम नैन ने कहा तुम्हें भी पता था? तो वांजी ने कहा हाँ, पर ये दोनों प्यार करते हैं ना मम। तो मैडम नैन को बात क्यों छुपाई? तो वांजी बात मान लो, उनकी पर्सनल लाइफ है, थोड़ी सी फेस तो मिलनी चाहिए थी उन्हें, इसलिए शायद बात छुपाई। तो मैडम मैंने कहा मैं पर फिर भी। तो मैडम ने कहा क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं है यो? तो मैडम ये ने कहा नहीं ऐसे बात नहीं, मुझे तुम्हारा बेटा पसंद है पर बात छुपाने की बात थी ना, इसलिए थोड़ा गुस्सा हूँ और कोई मैं भी इसी बात से गुस्सा हूँ लैन यो, और कोई बात नहीं ऐसे मैडम लाने का। उसके बाद मांगिएगा अगर तुम आप लोग गुस्सा नहीं हो तो उन्हें पनिशमेंट क्यों दे रहे? तो मैडम लाने का तुम्हें भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए वांगी ने मुझे ऑफिस के काम जाना है विशन तुम्हें जाना है? तो इन्हें हाँ मुझे भी काम है। श्रेयांग ने कहा हाँ इम्पोर्टेंट मीटिंग था मुझे भी जाना है। सोंग ने कहा मुझे अपनी होमवर्क करना है। ये कहने के बाद जैसे निकलने वाले थे यान ने कहा मैं तो मैडम ने कहा मैं क्या करें? तो जिंजू ने बात सुना लिया यानी हमें हॉस्पिटल जाना है उस केस के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो वो यानी कहा हाँ अब यहाँ पे लेंसन जंग बोल रहे थे तुम सब कहाँ जा रहे हो, हमें छोड़ के मत जाओ। ये दोनों मन में बुदबुदाए जा रहे थे। मैडम ने कहा किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे खैर चुपचाप रहो और पार्टी सेलिब्रेट करो, हमें भी पार्टी में एंजॉय करना है। ये कहने के बाद बस सारे खुश हो गए। तो जंग मैडम लाइन ने पूछा जंग को शादी कब करने वाला? तो जंग ने कहा जैसे ही कब हमारी पढ़ाई ख़त्म होती और मैं जब सेटल हो जाऊँ तब। तो मैडम लाइन खुश हो गई कि वो बहुत प्राउड फील करने लगी। तो मैडम मैंने कहा हाँ यार लानी यही ठीक होगा। तो मैडम लाने का मैं बहुत खुश हुई हूँ, तुमने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी। ये सुन ली बात लानी जान भी खुश हो गए। और यहाँ तो श्रेयांग ने सांगलन से कहा अब तो मुझे बॉयफ्रेंड बना लो। तो श्रेयांग ने कहा तो मैं बॉयफ्रेंड ना बनाता तो तुम्हें चिक पे किस नहीं करता। ये सुनने के बाद श्रेयांग खुश हो गया क्योंकि उसने कुछ दिनों पहले डेट पे सॉन्गलाइन ने अपनी ओर से ही श्रेयांग को किस किया था। ये देखने का सारे खुश हो गए। विंग और वांगजी खुश थे। वांगजी विंग को बोलना चाहता था कि वो भी उससे प्यार करता है कहीं ना कहीं, पर वांगजी रुक जाता था। और विंग तो वांगजी से पहले से प्यार करता है, पर पता नहीं विंग को कौन सी उल्टी खा रही थी कि वो बोलना ही नहीं चाह रहा था। उनको ये खा रही थी कि उसे जब वांगजी को जब उसका बैकग्राउंड पता चलेगा कि क्या है तो शायद वांगजी उससे प्यार ना करे कि वो एक अनाथ है इसीलिए। पर वांगजी को ये सब पता है क्योंकि वही विशान है। तो वांगजी ने पहले ही उसका इन्वेस्टिगेशन कर लिया था कि क्या हुआ था, क्या ऐसा होता हुआ। ये था कि विंग की फैमिली जंग की फैमिली, वांगजी की फैमिली और सैंग की फैमिली बहुत अच्छे दोस्त थे और इन्हें माफिया वर्ल्ड के काम से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर एक दिन किसी दुश्मन ने गलती से मैडम लान की फैमिली को समझ के विंग और सैंग की फैमिली का कार ब्लास्ट कर दिया था। ये बात जब सबको पता चली उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्हें माफिया के वर्क का घिन आ गया था, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके न्यू से स्टार्ट किया था। ये बात
सारे बच्चों को पता है, इनको भी पता है कि उनके मॉम का डैड की डेथ कैसे हुई, पर कौन था कैसे था ये बात किसी को नहीं पता है। और बांजी कुछ दिनों से इसी काम पे लगा था कि उसके विंग और स्वयं के मॉम डैड को किसने मारा, और स्वयं को पता चल गया कि वांगजी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर था, तो उसने भी बहुत सारी हेल्प की। तो स्वयं ने कहा वांगजी तुम ये सब किस लिए कर रहे हो, तो वांगजी ने कहा सिर्फ जस्टिस के लिए। तो स्वयं ने कहा क्या तुम इनसे प्यार करते हो, तो वांगजी चुप हो गया। स्वयं समझ गया क्योंकि इतने सालों के बाद वांगजी इस सबको इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इसीलिए। तो स्वयं ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये कहने के बाद वो सारे ही काम पे लग गए। और जैसे ही उसे पता चला, वांगजी को जैसे ही पता चला वो कौन था, उसे आने से पहले वो विंग से बात करना चाहता और वह आज ही का दिन बात करने के लिए चूज किया था। तो वांगजी ने इनको काम के बहाने बुलाया और बोला विंग क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मॉम डैड को किसने मारा। तो विंग ने कहा मुझे नहीं पता। और तुम्हें इस सब के बारे में किसने कहा। मेरी मॉम डैड मैडम यो निंग जंग फेंग है। तो वांगजी ने कहा सच में विंग तुम्हें झूठ भी बोलना आता है। तो इन्हें कहा इससे तुम्हारा लेना देना कुछ नहीं होना चाहिए। तो आंजी ने कहा अगर मैं उस इंसान को मार दूँ जिसने तुम्हारे मॉम डैड को मारा है, तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगा। तो इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, उल्टा मैं खुश होगा, वो मर जाएगा तो उसकी वजह से सब कुछ बिखर गया मेरा। ये कहने लगा तो एक वहाँ पर रोने लगा था। वो भांजी संभालना चाहता था पर उनको संभाल नहीं पाया। यानली जिनशन यंगचंग स्लैंशन वांगजी और उनको ऐसे अकेले में जाते हुए देखकर उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ था, तो स्वयं को पकड़ के उन्होंने सारी बात निकल दी। और यानली को गुस्सा आया कि वांगजी ये सब कैसे कर सकता है, वो इनको कंसल्ट करने वो लगता क्या है उसका जो बिना बात के। यांगचंग ने कहा लैंसटन को कहा तुम्हारा भाई कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। तो सोंगलन ने कहा वो इनको अगर थोड़ा सा पिन हुआ तो हम नहीं छोड़ेंगे उसे। तो सोंगयांग ने कहा काम डाउन, बस वांगजी पता करना चाहता था और कुछ नहीं। इसके बाद सारे वहाँ पर जाने लगे और विंग को रोते देखकर वो यानली ने कहा वांगजी हो सके तो विंग से दूर रहना, क्योंकि आज तक हमने उसे ऐसा फील नहीं करा है कि वो हमारी फैमिली का मेंबर नहीं है, तो तुम्हें भी। तो यांगचंग ने कहा वांगजी अगर थोड़ा सा भी रेस्पेक्ट करते हो तो विंग से दूर ही रहना। ये कहने के बाद सोंगलन यानली और यांगचंग उनको लेके वहाँ से चले गए। और यहाँ पे सारे अल्फाज है। तो जिनशन का वांगजी यानली की बात का बुरा मैंने बुरा नहीं माना है और उन्हें सही कहा मैं वो इनका लगता है क्या हूँ। ये कहने के बाद वांगजी वहाँ से अपना कोट और चाबी निकल के चला गया। लैंसटन ने कहा स्वयं तुम्हें पता है ना वांगजी ऐसा क्यों कर रहा है। तो स्वयं ने कहा हाँ उससे विंग से प्यार हो गया, बस वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। लैंसटन ने कहा यह बंदा कभी नहीं सुधरेगा। जिनसन ने कहा वो माफिया है, तुम पता है ना माफिया क्या रूल क्या होता है। तो लैंसटन ने कहा तो मैं भी तो माफिया ही हूँ ना। तो स्वयं ने कहा पर कहा आप इतने बुरे नहीं हो जितने। तो लैंसटन का जितने वांगजी बुरा है सही कहा ना। तो स्वयं और जिनसन हाँ मैं बोले। लैंसटन ने कहा उसके अंदर भी दिल है, बस वो किसी को दिखाता नहीं है और जब उसे पता चला है तो उसे बुरा लग रहा है और कोई बात नहीं। ये कहने के बाद वहाँ पे सारे खामोश हुए थे और यहाँ पे बाहर सारे मस्ती कर रहे थे। उन्होंने कहा बच्चे कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे। तो जिंग मैंने कहा कि शायद गए होंगे, छोड़ो भी। अच्छा चलो ऐसे ही दिन बीतते गए और विंग और वांगजी अपने अपने काम पे लग गए थे। एक हफ्ते का टाइम हो गया था, वांगजी सच में वहाँ से चला ही गया था। वांगजी का कोई अता पता नहीं, ना स्वयं पता लगा पा रहा था, ना लैंसटन, ना जिनशन, ना ही और कोई। यांगचंग और सोंगलन विंग को नोटिस कर रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगा था, उदास रहने लगा था। तो यांगचंग और सोंगलन विंग से बात करने के लिए यांगचंग ने बोला विंग तुम इतने डिप्रेस क्यों लग रहे हो, क्या वांगजी की बात को पूरा पढ़ रहे हो। देखो जो जो कोई कुछ भी तुम हमारे फैमिली के मेंबर ही हो। तो अगले ने हाँ तुम मेरे भाई ही हो और मेरा सबसे अच्छा दोस्त। तो मैं इस बात से सैड नहीं हूँ जानचंग, मैं ये सोच रहा था उसने उस दिन के बाद दिखाई नहीं दे रहा है,
ना ऑफिस आ रहा है, ना घर पे है, ना और कहीं। तो जंग कहने क्या तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? तो विंग ने कहा हाँ, मेरी वजह से शायद सबने उसे कुछ ज़्यादा ही सुना दिया था उस दिन। तो सोंगले ने कहा बुरा मत मानो, बहुत जल्दी आ जाएगा। सोंग ने कहा था किसी काम से गया है शायद, इसी वजह से। तो विंग ने कहा अच्छा। इनको उस दिन की बात का बुरा नहीं लगा था, वो उल्टा खुश हो गया था कि वांग जी ने ऐसा कुछ किया है, पर इनको अपनी लिमिट्स पता थी। और सच में वो जानने के बाद वो थोड़ा रोया भी था, पर सबसे बुरा उसे तब लगा जब वांग जी ने उसे बात करना छोड़ दिया था, ना ही कांटेक्ट करना, यहाँ तक कि वो ऑफिस और घर पे नहीं गया, यहाँ तक कि स्वयं और लंच चैट को भी उनके बारे में नहीं पता था, इसीलिए उसे बुरा लग रहा था। और वहीं अपनी हैकिंग स्किल से उसे पता करने की कोशिश भी कर रहा था कि वो कहाँ पे है, पर वांग जी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे ही फिर 1 महीने के करीब के आसपास वांग जी वापस आया, और आते ही वो इनसे बात करने बंद कर दिया था, इनके वो देखना भी बंद कर दिया था। वो पहले वाला कोल्ड एरोगेंट वांग जी बन गया था, ना किसी से बात ना और कुछ, सिर्फ काम काम काम। पहले जैसे वो इनके साथ छोटे मोटे झगड़े करता था, वो इनकी गलतियों पे उसके साथ मस्ती मजाक करता था, वो सारे बंद हो गए थे। ये देख के लांसचार और सयांग को बुरा लगा कि वांग जी पहले से ऐसा हो गया है, और वो इनसे बात नहीं कर रहा। एक दिन इनको वांग जी ने अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि तुम अब जा सकते हो, तुम अब मुझे पर्सनल असिस्टेंट जॉब में नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद विंग ने कहा पर क्यों? तो वांग जी ने कहा देखो, 1 महीना हो गया है, तुम्हें नोटिस पीरियड में काम नहीं करने का पड़ेगा और तुम जा सकते हो, तुम्हारा कार का कंपनसेशन माफ़ हो गया। तो वांग ने कहा मुझे नहीं जाना है। तो वांग जी ने कहा, तो वांग जी ने कहा ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मेरे रूल चलते हैं। वांग ने कहा रूल भी होते हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो वांग जी ने कहा मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लिया। तो विंग ने कहा फिर भी मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से 1 महीने तक रुक सकता हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा। ये कहने के बाद वांग जी ने कुछ नहीं कहा और कहा तुम्हें 1 महीने के तक जॉब करने की जरूरत है, कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसे फिनिश करने के बाद तुम जा सकते हो, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में तुम्हारा हाथ है और जो भी प्रॉफिट होगा मैं तुम्हें देने की तैयार। तो इनका मुझे कोई ज़रूरत नहीं, कल मीटिंग अटेंड करके यहाँ से चला। कि इनको भी बुरा लग रहा था, उनको भी गुस्सा आ रहा था कि वांग जी ऐसा बिहेव कर रहा है उसके साथ, इसलिए भी ऐसा कहा। और वांग जी अपने ऑफिस के पास वाले रूम पे जाके वहाँ पे जोर से दीवार पर पंच किया कि कोई ना देख सके। कहा हुई तुम्हें मुझसे सिर्फ रहना ही सही है, क्योंकि मैं एक हैवान हूँ, पता नहीं कब किसको मार डालूँ। ये कहने के बाद वो नॉर्मल हो, थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो गया, अपने काम पे लग गया था। आज का पेट यहीं पे ख़त्म होता है, कल मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.